चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। महाराष्ट्र किसानों के लिए खुशखबरी, पीएम किसान की तर्ज पर अब हर साल मिलेगी 6,000 रुपए की सहायता, सरकार का बड़ा ऐलान। दिल्ली की नई शिक्षा मंत्री बनी आतिशी, केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज को सौंपा स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा। साइबर हमलों और आपदा से निपटेगी नई बिजली व्यवस्था, देश में लागू होगी स्मार्ट विद्युत वितरण प्रणाली। पीएम मोदी देश के सबसे बड़े नेता, पूर्वोत्तर में हर पार्टी को लेना होगा उनका समर्थन, शर्मा का बड़ा बयान। कर्नाटक का रण, विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, शिव कुमार बोले 170 उम्मीदवारों के नाम पर बनी सहमति। भारतीय रुपया जल्द ही बनेगा ग्लोबल करेंसी, कारोबार के लिए 8 देश हुए तैयार, 6 महीने में खुले 49 वोस्ट्रो खाते। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले राहुल गांधी विदेश जाकर बच्चे जैसे रोते हैं। यूपी बीजेपी में जल्द ही हो सकता है नई टीम का ऐलान, 2024 के हिसाब से दिखेगा जातीय संतुलन। बंगाल में बच्चों के लिए यमराज साबित हो रहा एडेनो वायरस, आज फिर से ले ली 3 मासूमों की जिंदगी। देश में क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब क्रिप्टो करेंसी पर मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधान लागू, अवैध ट्रेडिंग करने पर जा सकते हैं जेल। अफगान लोगों के लिए 20,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजेगा भारत, गंभीर भूखमरी से जूझ रही 2/3 आबादी। स्टालिन सरकार को बड़ा झटका, राज्यपाल ने लौटाया ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक। किसानों नहीं रुलाएगा प्याज, केंद्रीय एजेंसी करेगी खरीदारी, सरकार ने जारी किया आदेश। परीक्षा केंद्र में हिजाब की अनुमति नहीं, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बोले हम कानून से चला रहे सरकार। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता पर हमला, बोली चुनावी राज्यों में मोदी से पहले पहुंचती है ईडी। 21 रुपए का एक अंडा, 150 रुपए किलो दूध, लोन चुकाने के लिए लोन, कैसे बचेगा पाकिस्तान। कर्नाटक दौरे पर पहुंची निर्वाचन आयोग की टीम, विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लेगी जायजा। सिसोदिया को रास्ते से हटाने की हो रही साजिश, मनोज तिवारी का केजरीवाल पर बड़ा आरोप। आलू की कीमतों में भारी गिरावट आने से यूपी के किसान परेशान, कोल्ड स्टोरेज में जगह की किल्लत। 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक कर ले सभी निवेशक, वरना लेन देन में होगी परेशानी। तमिलनाडु में खत्म नहीं हो रही बीजेपी की मुसीबतें, पार्टी के 13 नेता AIADMK में शामिल। दवाओं के लिए अमेरिका यूरोप की आंखें भारत पर टिकी, जल्द ही वैक्सीन हब का मिलेगा टैग। नागालैंड में बीजेपी को समर्थन के बाद हो रही थी जेडीयू की किरकिरी, पार्टी ने भंग की सभी इकाई। कुदरत का कहर, बेमौसम बारिश से महाराष्ट्र में फसलें बर्बाद, सरकार ने किसानों को लगाया मुआवजे का मरहम। एक देश एक DNA, माइनॉरिटी को साथ लाने का प्लान तैयार, मुजफ्फरनगर से होगा आगाज। खाक में मिलेगा चीन का जासूसी बैलून, इंडियन आर्मी ने मार गिराने का बनाया एक्शन प्लान। सिसोदिया को खूंखार कैदियों संग रखा आम आदमी पार्टी के आरोप पर जेल अधिकारी बोले वो बिल्कुल सुरक्षित। गर्मी के साथ देश में बढ़ जाएगी महंगाई, खाने पीने की चीजें हो जाएगी महंगी, आम आदमी की बढ़ेगी मुश्किलें। पहले गुंडों की सरकार थी और अब बुलडोजर की, ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर निशाना। ऑनलाइन लेन देन वाली कंपनियों की नहीं चलेगी मनमानी, आरबीआई ने जारी किए नए नियम। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को पप्पू कहा, बोले वे देश की एकता के लिए खतरनाक। शिक्षा की राजनीति बीजेपी की जेल पॉलिटिक्स को हराएगी, ईडी की गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया ने लिखा पत्र। कैंपा कोला तो है बहाना, मुकेश अंबानी चाहते हैं 74,000 करोड़ के मार्केट पर छाना। नया स्कूली पाठ्यक्रम को तैयार करने में एनसीईआरटी ने झोंकी ताकत, विषय विशेषज्ञों की युद्ध स्तर पर शुरू की भर्ती। महिलाओं के हाथ में होगी 3 हफ्तों के स्वच्छ उत्सव की कमान, 34 राज्यों के प्रतिनिधि दूसरे राज्यों का करेंगे दौरा। व्हाट्सएप पर जल्द ही आ रहा कमाल का फीचर, टेक्स्ट एडिट के साथ मिलेंगे ढेरों नए फॉन्ट। एमपी में बेटियों की बदल रही किस्मत, अब वित्तीय साक्षरता का भी पढ़ाया जाएगा पाठ, सीएम शिवराज। मृत पशुओं की राख से बनेगी खाद, पीएम मोदी करेंगे यूपी के पहले इलेक्ट्रिक पशु सौदाह गृह का उद्घाटन। राजस्थान, सीएम गहलोत का अहम फैसला, प्रदेश के 30,000 विद्यार्थियों को मिलेगा निःशुल्क कोचिंग का लाभ। कर्नाटक में कांग्रेस का सरकार बनाने का दावा, पार्टी के सर्वे में 140 से अधिक सीटें मिलने की संभावना। एमपी में गर्मी में भी किसानों को मिलेगी भरपूर बिजली, डिमांड के हिसाब से सप्लाई का सरकार ने बनाया प्लान। सपा कोलकाता में बनाएगी लोकसभा चुनाव की रणनीति, मुलायम सिंह के निधन के बाद सपा की होगी पहली बैठक। जनता सब देख रही है, करारा जवाब देगी, सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद भड़के केजरीवाल।
भारत समेत 5 मध्य एशियाई देशों ने किया मंथन, कहा आतंक के लिए न हो अफगान जमीन का इस्तेमाल। गुजरात के कच्छ में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3.3 मापी गई तीव्रता, कोई हताहत नहीं। पंजाब सरकार के नए बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, 11,000 से ज्यादा लोगों को मिला संपत्ति का अधिकार। महाराष्ट्र, फडणवीस सरकार में हुआ 500 करोड़ का घोटाला, अजित पवार ने लगाए गंभीर आरोप। एमपी के युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर, खुद के वाहनों से उचित मूल्य दुकान तक पहुंचाएंगे राशन। राजस्थान, प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से रबी की फसल को नुकसान, सीएम गहलोत ने दिए गिरदावरी के निर्देश। जनता दरबार में सीएम योगी के दिखे सख्त तेवर, कहा किसी कीमत पर माफियाओं को ना बख्शा जाए। गर्मी के जल्द ही आने से गेहूं की फसल पर कोई संकट नहीं, दाम बढ़ने की आशंका भी मामूली। शरद अगर शादाब होते तो अवैसी ने नागालैंड में भाजपा गठबंधन का साथ देने पर पवार पर साधा निशाना। अब उबर पर 90 दिन पहले से बुक कर सकेंगे कैब, आने वाला है नया फीचर। मिशन 40 की तैयारी, 2024 से पहले एक्शन मोड में बीजेपी, बिहार में जारी की जिला अध्यक्षों की सूची। कर्नाटक में ओपीएस होगी बहाल, राजस्थान जाकर इम्प्लीमेंटेशन की गणित समझेंगे अधिकारी। देश में बेरोजगारी बढ़कर 7.45% पर पहुंची, गांवों का हुआ सबसे बुरा हाल। राकेश टिकैत और उनके परिवार को मिली बम से उड़ाने की धमकी, गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख मांगी सुरक्षा। बड़े लोग नहीं बड़े दिल वालों को वोट करेगी अमेठी, अखिलेश ने दिए कैंडिडेट उतारने के संकेत। दिल्ली से लेकर पंजाब तक गैंगस्टर के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई, संपत्तियां हो रही जब्त। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, जेपी नड्डा बेंगलोर में रोड शो और जनसभा करेंगे, पार्टी का प्लान 5B तैयार। इंडियन चिप से चलेंगे दुनिया के स्मार्टफोन, गुजरात में लगेगा देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट। चीन पाक ने उकसाया तो सैन्य कार्रवाई कर सकता है भारत, यूएस रिपोर्ट में दावा, भारत और चीन बातचीत भले करे, रिश्तों में तनाव बना रहेगा। जल्द ही बढ़ेंगे H3N2 वायरस के मामले, मास्क पहनने की आदत वापस डाल लें, सैनिटाइजर यूज नहीं किए तो पहुंचेंगे सीधे अस्पताल। मौसम अपडेट, दिल्ली एनसीआर में चढ़ेगा पारा, हिमाचल राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, बारिश का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों का विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। महाराष्ट्र किसानों के लिए खुशखबरी, पीएम किसान की तर्ज पर अब हर साल मिलेगी 6,000 रुपए की सहायता, सरकार का बड़ा ऐलान। जी हाँ, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे देवेंद्र फडणवीस ने बजट पेश किया। बजट में उन्होंने किसानों के लिए कई सौगात का ऐलान किया। देवेंद्र फडणवीस ने बजट भाषण में ऐलान किया कि पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर ही राज्य में किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत राज्य के 1.5 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस स्कीम पर हर साल सरकार की तरफ से 6,900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ साथ किसानों को राज्य सरकार की तरफ से एक और सौगात दी गई है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि किसानों को महज 1 रुपए के प्रीमियम पर पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार के इस ऐलान के बाद जो किसान पहले से पीएम किसान बीमा का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें साल में 6 की जगह 12,000 रुपए मिलेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइबर हमलों और आपदा से निपटेगी नई बिजली व्यवस्था, देश में लागू होगी स्मार्ट विद्युत वितरण प्रणाली। जी हां, देश में जल्द ही आधुनिक और स्मार्ट विद्युत वितरण प्रणाली लागू होगी, जो साइबर हमलों और प्राकृतिक आपदा से निपटने में अहम साबित होगी। केंद्र ने विशेषज्ञ समिति की वह रिपोर्ट स्वीकार कर ली है, जो आधुनिक एवं स्मार्ट ऊर्जा पारेषण प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करेगी। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक नई प्रणाली में वास्तविक समय में निगरानी, ग्रिड का स्वचालित संचालन, स्थिति का बेहतर आकलन, ऊर्जा मिश्रण में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने की क्षमता जैसे अन्य खूबियां भी होगी। ऊर्जा मंत्रालय ने सितंबर 2021 में एक कार्यबल का गठन किया था, सिफारिशें उसी रिपोर्ट का हिस्सा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी बीजेपी में जल्दी हो सकता है नई टीम का ऐलान, 2024 के हिसाब से दिखेगी जातीय संतुलन। जी हां, उत्तर प्रदेश में बीजेपी में जल्द ही नई टीम का ऐलान होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी जल्द ही अपनी टीम का ऐलान कर सकते हैं, जिसमें कम से कम 35% नए पदाधिकारी में फेरबदल हो सकता है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो नई टीम में जातिगत आंकड़ों पर पूरा ख्याल रखा जाएगा, खासतौर से 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य, क्षेत्रीय, जिला और मोर्चा स्तरों पर होने की संभावना है। फेरबदल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सूत्रों ने बताया कि संगठन की सूची को केंद्रीय आला कमान की मंजूरी मिल चुकी है। अब ये प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पर निर्भर है कि वह कब तक अपनी टीम में फेरबदल का ऐलान करते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को नहीं रुलाएगा प्याज, केंद्रीय एजेंसियां करेगी खरीदारी, सरकार ने जारी किया आदेश। जी हां, सरकार ने खरीद एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे खरीफ की फसल लाल प्याज की खरीद के लिए तुरंत बाजार में हस्तक्षेप करें और किसानों से सीधे प्याज खरीदे। मंडियों में कीमतों में गिरावट की खबरों के मद्देनजर केंद्र ने फैसला किया है। किसानों से प्याज खरीदने के लिए नेशनल एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को निर्देश दिया गया है। सरकार ने कहा है कि गिरती कीमतों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्याज की खरीद और भंडारण के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष है। ऐसी खबरें थी कि भारत के सबसे बड़ी प्याज मंडी लासल गाँव में प्याज 1 से 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कम बिक रही थी। मंत्रालय के बयान के अनुसार नेफेड ने 40 खरीद केंद्र खोले हैं जहां किसान अपना स्टॉक बेच सकते हैं। किसानों को ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनियों की नहीं चलेगी मनमानी, आरबीआई ने जारी किए नए नियम। जी हां, ऑनलाइन कर्ज देने वाली कंपनियों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए आरबीआई ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इससे कर्ज की वसूली के लिए एजेंट ग्राहकों के साथ गलत तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आरबीआई ने कर्जदारों को किसी भी तरह का अनुचित संदेश भेजने, धमकी भरा या अनजान नंबर से फोन करने से भी परहेज करने को कहा है। आरबीआई के मुताबिक वसूली एजेंट कर्जदारों को सुबह 8 बजे के पहले और शाम 7 बजे के बाद कॉल भी नहीं कर सकते। अगर कर्ज की वसूली के लिए एजेंट ग्राहकों के साथ गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गर्मी के साथ देश में बढ़ जाएगी महंगाई, खाने पीने की चीजें हो जाएगी महंगी, आम आदमी की बढ़ेगी मुश्किलें। जी हां, गेहूं और आटे की कीमतों में बढ़ोतरी से आम जनता परेशान हो गई है। महंगाई का आलम यह है कि अब गरीबों की थाली से रोटी गायब हो गई है। हालांकि केंद्र सरकार खुले बाजार में गेहूं की बिक्री कर रही है, इससे भी कीमतों में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसी बीच खबर है कि अचानक मौसम में बदलाव और तापमान में वृद्धि से एक बार फिर से महंगाई बढ़ जाएगी। जानकारों का कहना है कि इसी तरह से तापमान में इजाफा होता रहा तो जल्द ही खाने पीने की सभी चीजें महंगी हो सकती है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी बढ़ने से हरी सब्जियां महंगी हो जाएगी। हरी सब्जी जल्द ही 30 से 40% महंगी हो जाएगी। ऐसे में आम लोगों का बजट पर असर पड़ेगा। गर्मी बढ़ने से फ्रूट भी महंगे हो जाएंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।